सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। इल्यूजन ये है कि अगर मेरी सैलरी बढ़ गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में आपकी सैलरी बढ़ी, प्रमोशन भी मिला, पर क्या आपका बैंक बैलेंस उस स्पीड से बढ़ा? शायद नहीं। आज हम उस फाइनेंशियल लीकेज को पकड़ेंगे जो आपकी जेब में छुपा है। सिनेरियो को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे लाते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पैसे उड़ा नहीं रहे हैं। इसका एक बार ब्रेकडाउन हम देखते हैं। नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। बिल्स 18,000 रुपए गए, ठीक है। लोन्स, फोन, बाइक या पर्सनल लोन की EMI 10,000 रुपए चले गए, है ना। फ्यूचर के लिए SIP, पॉलिसी, इंश्योरेंस 7,000 यहां भी गए, ठीक है। अब आता है लिविंग। बाकी के 15,000 लाइफस्टाइल और छोटे मोटे खर्चों में निकल गए। ऑन पेपर ये परफेक्ट लाइफ है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्स पे कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्ट करना और वेल्थ क्रिएट करना दो अलग चीजें होती हैं। यहीं पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लीकेज। लीकेज का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लीकेज का मतलब है आपका पैसा काम तो कर रहा है, पर वो आपके लिए नहीं, बैंक के लिए काम कर रहा है। कैसे? आइए ध्यान से देखते हैं। लीकेज नंबर 1। सबसे पहला लीकेज है EMI और इन्वेस्टमेंट का क्लैश। हम में से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। एक हाथ से हम SIP या FD में पैसे डालते हैं जहां हमें 6 to 7% का रिटर्न मिलता है, और दूसरे हाथ से हम कंज्यूमर लोन, मोबाइल, गैजेट्स की EMI भरते हैं जहां हम 15% से 18% का इंटरेस्ट चुका रहे हैं। मैथ सिंपल है। +7% अर्निंग्स -15% पेइंग इज इक्वल टू -8% नेट लॉस। आपको लग रहा है आप एसेट बना रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आप हर महीने अपने नेट वर्थ को नीचे खींच रहे हैं। यह है पहला लीकेज, जहां लो रिटर्न के लिए हाई इंटरेस्ट डेट दिया जा रहा है। लीकेज नंबर 2। दूसरा लीकेज वहां है जहां हमें सबसे ज्यादा सेफ्टी फील होती है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। बहुत लोगों को लगता है पैसा सेव कर लिया मतलब काम खत्म, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई का रेट अभी 6 to 7% है। इसका मतलब हर साल आपके पैसे की वैल्यू 7% कम होती जा रही है, ठीक है। अगर आपका पैसा ऐसी जगह रखा है जो सिर्फ 5 से 6% ग्रो कर रहा है, जैसे सेविंग्स अकाउंट या पुरानी पॉलिसीज, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपकी रियल ग्रोथ 0 है। दिखने में अमाउंट बढ़ रहा है, पर खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर वहीं की वहीं है। ये एक हिडन लीकेज है जो 10 साल बाद समझ आता है जब पैसा कम पड़ जाता है। लीकेज नंबर 3। तीसरा लीकेज है ब्लॉकिंग योर ओन मनी। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ये कॉमन है कि हम इमोशनली ऐसे प्लान्स को ले लेते हैं जहां पैसा 15 से 20 साल के लिए लॉक हो जाता है। सोचिए आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, पर वो लॉक्ड है। घर में मेडिकल इमरजेंसी आई, आप वो पैसा निकाल नहीं सकते। रिजल्ट क्या है? आपको मार्केट से लोन लेना पड़ेगा। अपना पैसा होते हुए भी दूसरों से ब्याज पर पैसा मांगना पड़ेगा। यह फाइनेंशियल प्लानिंग का फेलियर है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वही सही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके, ना कि आपको और कर्जे में डाल दे। तो ये तो हो गए आपके फाइनेंशियल लीकेज, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सैलरी बढ़ने का वेट करें? नहीं, हमें बस बकेट के होल्स बंद करने। ये 3 रूल्स फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1, किल द बैड डेट फर्स्ट। अगर कोई लोन 12% से ज्यादा इंटरेस्ट का ले रखा है तो इन्वेस्टमेंट रोकिए और पहले उस लोन को खत्म कीजिए, ठीक है। रूल नंबर 2, डोंट जस्ट सेव, बीट इन्फ्लेशन। सेफ खेलिए, पर इतना भी सेफ नहीं कि ग्रोथ ही रुक जाए। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ऐसी जगह रखें हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, जो महंगाई को बीट कर सके। रूल नंबर 3, कीप इट लिक्विड। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपको लोन ना लेना पड़े। सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, अगर ये लीकेज बंद नहीं हुई तो रिजल्ट वही रहेगा, मंथ एंड का स्ट्रेस। इसीलिए फोकस सिर्फ कमाने पर मत रखिए, फोकस बचाने के तरीके पर रखिए। सिस्टम को समझना जरूरी है ताकि आप सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम आपके लिए काम करे। अगर ये लॉजिक आपको समझ आया और रिलेटेबल लगा, वीडियो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो सैलरी आते ही गायब होने से परेशान है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।